शरद, दादी आ गई क्या? अस्पताल के पलंग पर लेटे हुए नीति ने पूछा। नहीं, लेकिन आती ही होंगी। मैंने तुम्हारे घर पर फोन कर दिया है कि तुम्हें लेबर पेन शुरू हो चुका है और डिलीवरी किसी भी समय हो सकती है। नीति का हाथ अपने हाथ में लेकर शरद ने कहा। हाँ, तो फिर तो दादी और मम्मी आ ही रही होंगी। शरद, मैं चाहती हूँ कि हमारे बच्चे को सबसे पहले दादी ही गोद मिले। आशा भरी निगाहों से नीति ने कहा तो शरद ने भी पलके झुकाकर मौन स्वीकृति दे दी। और तभी अचानक नीति का पेन बढ़ गया और तुरंत उसे लेबर रूम में शिफ्ट किया गया। डॉक्टर ने शरद को कुछ जरूरी दवाइयां लाने को कहा और शरद दौड़ते हुए दवाइयां लेने चला गया। जब वापस आया तो देखा कि नीति की दादी और मम्मी लेबर रूम के बाहर चहलकदमी कर रहे थे। मम्मी, कितनी देर हुई है आपको आए हुए? डॉक्टर ने कुछ कहा तो नहीं ना? घबराते हुए शरद ने पूछा। नहीं बेटा, कुछ नहीं कहा। और इतना परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। और वैसे भी जब एक महिला मातृत्व के दहलीज पर आती है ना, तो उसे इस दर्द से गुजरना ही पड़ता है। लेकिन प्यार, अपनेपन और सहयोग के बल पर वह इस असहनीय पीड़ा को सहन करके नए जीवन को जन्म देती है। और हम सब उसके साथ हैं। हाँ मम्मी, वो तो है ही। अरे हाँ, नीति कह रही थी कि वो चाहती है कि सबसे पहले बच्चे को दादी ही गोद में ले। अरे नहीं बेटा, ये तो नीति का बड़प्पन है। लेकिन मैं ये नहीं कर सकती। उसे गोद में उठाने का सबसे पहला हक तुम्हारा है, उसकी नानी का है। मैं तो बाद में आती हूँ। नीति बिटिया मुझे इतना सम्मान देती है ना, यही मेरे लिए बहुत है। इतना कहते कहते दादी की आंखें और पुरानी यादें चलचित्र की भांति उनकी आंखों के सामने आ गई, जब नीति केवल 2 साल की थी। दरअसल नीति जिन्हें दादी कहती है वो उसकी दादी नहीं बल्कि आया है। सालों पहले जब नीति की मम्मी अरुणा जी और पिता राजेंद्र जी ने अपनी लाडली बेटी का ख्याल रखने के लिए किसी आया को नियुक्त करने की सोचा, तो काफी तफ्तीश करने के बाद उन्हें राधा जी उचित लगी। हालांकि अरुणा जी के लिए अपनी बेटी को किसी के हवाले छोड़कर जाना आसान नहीं था, लेकिन सरकारी नौकरी के चलते वह भी ज्यादा अवकाश नहीं ले सकती थी और ना ही नौकरी छोड़ सकती थी। ससुराल में ऐसा कोई इंसान नहीं था जो आकर उनके साथ रह सके और छोटे बच्चे का ध्यान रख सके। इसीलिए मजबूरी में आया का इंतजाम करना पड़ा। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि जिसे वो आया बनाकर ला रही हैं, वो नीति की दादी बन जाएंगी। जब नीति छोटी थी, तो राधा जी उसे तरह तरह के खेल खिलाती थी, कहानियां सुनाती थी, बातों ही बातों में उसे संस्कारों के पाठ पढ़ाती थी। खेल खेल में खाना खिलाती थी, कभी कविताएं याद करवाती थी, तो कभी कहानियों के जरिए उसे सही शिक्षा देती थी। ड्यूटी तो उनकी सुबह 9 से शाम 6 तक की थी, लेकिन उन्होंने कभी भी नीति को संभालने से परहेज नहीं की। अगर नीति की तबीयत ठीक नहीं होती, तो वो रात भर रुक कर नीति की सेवा करती। फिर चाहे नीति की माँ वहां पर मौजूद होती, लेकिन फिर भी राधा जी का मन नहीं मानता। प्रेम की डोर में दोनों बंध चुकी थी, बस इसीलिए एक दूसरे के बिना रह नहीं पाती थी। जब नीति 10वीं कक्षा में आ गई, तो अरुणा जी ने सोचा कि क्यों ना अब राधा जी को कार्यभार से मुक्त किया जाए। लेकिन जब ये बात नीति को पता चली, तो उसने तो घर पर हंगामा खड़ा कर दिया, क्योंकि राधा जी अरुणा जी के लिए शायद आया थी, लेकिन नीति के लिए वह दादी बन चुकी थी। और नीति अपनी दादी को खुद से अलग नहीं करना चाहती थी। बेटी की जिद के आगे अरुणा जी ने हार मान ली और वापस राधा जी को काम पर रख लिया। लेकिन अरुणा जी भी जानती थी कि बूढ़ा होता शरीर आखिर कब तक काम कर सकता है। इसीलिए अरुणा जी ने राधा जी से किसी भी काम को हाथ लगाने के लिए मना कर दिया था। वह आती थी तो केवल और केवल नीति से मिलने, उससे बातें करने, उसकी बातें सुनने, नीति को सही और गलत के बीच का फर्क समझाने। और धीरे धीरे यह रिश्ता और गहरा होता चला गया। और अब तो दोनों का मन एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं लगता था। वहीं दूसरी तरफ राधा जी के परिवार में भी ऐसा कोई नहीं था जो इस जर्जर होते शरीर का ख्याल रख पाता, उन्हें समय पर दवाइयां दे पाता, उनकी सेवा कर पाता। बस इसीलिए एक दिन थोड़ी मनुहार और थोड़ी जिद करके अरुणा जी राधा जी को अपने साथ अपने घर ले आई, हमेशा हमेशा के लिए। बस उस दिन से नीति को उसकी दादी मिल गई, हमेशा हमेशा के लिए। वो कहते हैं ना, कभी कभी कुछ रिश्ते खून के ना सही लेकिन प्रेम के जरूर होते हैं। और प्रेम के रिश्ते इतने मजबूत होते हैं कि खून के रिश्ते को भी पीछे छोड़ते हैं। अभी राधा जी ये सोच ही रही थी कि डॉक्टर ने आकर बताया कि नीति ने एक बेटे को जन्म दिया है। डॉक्टर, हमारा बेबी सबसे पहले हमारी दादी के हाथों में दीजिए, क्योंकि ये इन्हीं का आशीर्वाद है जो सब कुछ अच्छे से हो गया। अपने और नीति के अंश को देखते हुए शरद ने कहा। तो एक बार फिर से राधा जी की आंखें डगडगा गई। अरे राधा माँ, अब क्यों आंसू बहाती हो? अब तो आपकी पोती ने भी बेटे को जन्म दिया है, और हाँ, इसे भी आपको ही संभालना है। राधा जी के आंसू पोंछते हुए अरुणा जी ने कहा। तो वो जर्जर होता हुआ शरीर भी अपने घर में आए हुए इस नन्हे से मेहमान पर बेशुमार प्यार लुटाने के लिए मानो एक बार फिर से नई ऊर्जा से भर गया था। तो दोस्तों, प्रेम से बंधे हुए इस रिश्ते की ये खूबसूरत सी कहानी आपको कैसी लगी?
ज़रूर बताइएगा। और हाँ, हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।